पैदा कर रहे हो 6,500-7 हजार मेगावाट बिजली में आप पूरे प्रदेश को जगमग कैसे करोगे? तब ऊपर से ये कंपल्सन भी आपके पास है कि आप वीआईपी और वीवीआईपी इस जिले का अलग से ख्याल रखो। हाई कोर्ट के फटकार के बाद जो ग्राउंड रियलिटी है वो बदली नहीं है, रोस्टर दिखाने के लिए बदला है, लेकिन अभी भी वीवीआईपी जिला वीवीआईपी की तरह ट्रीट हो रहा है। तो आम आदमी क्या करे यूपी में? अमिताभ जी देखिए, मुश्किल ये है कि उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश क्यों कहूं मैं, पूरे देश की तस्वीर यही है, जो भी प्राइवेट प्लेयर हैं, जैसे अवधेश भाई कह रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर और पॉलिटिकल लीडरशिप, इन दो के बीच का खेल समझना होगा हमको। होता क्या है, जनता का दबाव पड़ा, बख्शी साहब अभी आपके पास आएंगे, जनता का दबाव पड़ा तो एक प्राइवेट प्लेयर सामने किया गया और मंत्री जी ने बयान दे दिया कि भाई ये फलानी जगह पर अब पावर हाउस लगेगा और फला कंपनी लगाएगी। कंपनी की अभिरुचि केवल वहां तक है कि उसको उस पावर हाउस के नाम पर बेहिसाब जमीन मिल जाए, वो जमीन की मालिक हो जाए। और जैसा अवधेश वर्मा जी कह रहे हैं, मैं उसी को और थोड़ा स्पष्ट करूं, पॉलिटिकल लीडरशिप का इंटरेस्ट यहां तक होता है कि भाई एमओयू साइन हो जाए, हमारी मिठाई हमारे पास, तुम्हारा कागज तुम्हारे पास, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अनिल अंबानी, चरखी दादरी, किसी को पता है? आज स्थिति क्या है, इनको पता होगा वर्मा जी को, पिछली सरकार के समय में जो तत्कालीन बिजली विभाग के कर्ता धर्ता थे सचिव स्तर पर, उनके सौजन्य से 18 निजी पावर हाउसेस के साथ एमओयू में सरकार चली गई। ठीक है। और ये सारा कौतुक हो गया 1.5 महीने में। 1.5 महीने में सरकार की चेतना जागी, उसने कहा उत्तर प्रदेश को जगमग करेंगे। तो उत्तर प्रदेश तो जगमग नहीं होना था, सरकार जगमग हो गई और निजी कंपनियां जगमग हो गई। उन निजी कंपनियों ने कुछ ने तो बोर्ड लगाया, कुछ ने बोर्ड भी नहीं लगाया उन जमीनों पर। जब कुछ नहीं हुआ तो हुआ कि भाई जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनके मुताबिक इनका एग्रीमेंट कैंसिल होना चाहिए। ठीक है। और इन्होंने जो सिक्योरिटी जमा की थी उत्तर प्रदेश सरकार के पास, उसको फॉरफिट कर लिया जाए। मौजूदा सरकार ने इनसे सबसे एक एक एप्लीकेशन ली और उदारता दिखाते हुए सबको रिन्यूअल दे दिया जी। तो ये जो सारा खेल है जी मिठाई का, इसमें बिजली की चिंता किसको है जी? न निजी कंपनी को, ना उनके साथ एमओयू में जाने वाले नेताओं को। रामाश्रय कुशवाहा जी, रामाश्रय कुशवाहा जी, आपको चिंता है? भारी चिंता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की पार्टी है, और जिसमें अमिताभ जी बयान कर रहे हैं वो धंधा सेठों की बात है, और समाजवादी पार्टी में कोई धन्ना सेठ नहीं होता है। अरे आपकी पिछली सरकार में तो धन्ना सेठ की पौबारा थी, माना कि आपने बाद में कोर्स करेक्शन किया और एक बड़े धन्ना सेठ को निकाल बाहर किया, लेकिन चरखी दादरी में किस तरह से जमीन एकदम 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 बांटी गई एक बिजनेस हाउस को, वो किसी से छिपा नहीं है। हालांकि बाद में उसमें आपने सुधार किया, मैं तारीफ करूंगा इस चीज के लिए। हाँ, नहीं, सुधार करते हैं, कहीं मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि हम लोग धन्ना सेठों के साथ नहीं रहते हैं। अरे जो धन्ना सेठ तुमको तो निकाल बाहर किया आपने और उनकी जगह आप प्रतिष्ठापित हो गए। चलिए, अब वो मैं तो इतनी बात कहूंगा कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों और मजदूरों की पार्टी है। हाँ। और किसान मजदूर के हित में उसकी सेवा हम लोग देना चाहते हैं। अच्छा, मुझे बताइए मान्यवर कुशवाहा जी, मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, जो जानकारों का कैलकुलेशन है और आपकी सरकार का भी ये आंकड़ा है कि साहब 25,000 मेगावाट बिजली अगर उत्तर प्रदेश को मिले तो साहब 24 घंटे बल्ले बल्ले है, फिर बिजली जाएगी नहीं, फिर बिजली रानी गरीब के घर की कुटिया भी रोशन करेगी। मुझे सिर्फ बताइए, अभी आपको सिर्फ 2,500 मेगावाट आप बनाते हैं, 4,000 आप केंद्र से खरीदते हैं, इतना बड़ा अंतर 5 वर्षों में कितना पाट पाएंगे, बस मुझे ये बता दीजिए। देखिए, आपने देखा है कि कई प्रोजेक्ट पावर के हम लोग स्थापित कर रहे हैं, और इसीलिए स्थापित कर रहे हैं कि इसको हम ठीक से पूरा पावर दे सकें। घाटमपुर वाले भी क्लेम करेंगे अब आप जा रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 ये है कि बहुत वेस्टेज हो रहा था पावर का, उस वेस्टेज को हमने कंट्रोल बहुत किया है। तो जो वेस्टेज है, जैसा बार बार हम लोग कहते हैं कि बिजली की आपूर्ति तो हमारे पास पर्याप्त हो सकती है, लेकिन यदि हम वेस्टेज को रोक लें तो निश्चित रूप से हम सप्लाई ठीक कर सकते हैं। और उसमें गवर्नमेंट की नजर है हमारे। अच्छा, ये बताइए, बिजली दर बढ़ाने की वजह क्या है? क्या इसलिए कि केंद्र से ज्यादा बिजली खरीदी जा सके बढ़े हुए दामों को अगर हम उसमें समाहित करें तो? जैसा हमने आपको पहले कहा है कि इंडस्ट्री के हमने बिजली का रेट बढ़ाया है,
और आपको शुरुआत में हमने अपने वक्तव्य में यही कहा है कि समाजवादी पार्टी किसान और मजदूर और गरीबों आम आदमी की फिक्र ज्यादा है। अरे घोषणा पत्र मत पढ़िए मान्यवर, प्लीज। नहीं, आप नहीं मानवर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल हकीकत है। गरीबों की अगर गरीबों की उद्योगों की बिजली जो बढ़ाया उसका गरीब ही भुगतेगा, क्योंकि उसको जो उद्योगों का वो है वो गरीब ही भुगतेगा। कहीं न कहीं से तो उनको पूर्ति करना ही पड़ेगा। गरीबों को नौकरी कहाँ से नहीं, मिलेगी? पूर्ति भाई करने साहब, के लिए बिजली। भाई साहब कुशवाहा जी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि इन आपकी सरकार थंपिंग मेजॉरिटी से आई है, जनता ने भरोसा किया है, तो जनता के इस भरोसे में जो आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि साहब बिजली पानी सिंचाई सब एकदम बढ़िया बम्बमाट मिलेगा 5 वर्षों में, तो ये 5 वर्षों में जो अंतर है 25,000 मेगावाट और 6,500 मेगावाट के बीच का, ये कितना पटेगा? बस मैं अगर एक आप एजम्पशन दे दें तो। देखिए, निश्चित पटेगा। जब हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इतने पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हाँ, तो उसकी पूर्ति हम करेंगे। कुछ एक के नाम वही गिना मैं दीजिए। बात कर रहा हूँ, कुछ इसमें एक घोषणा नहीं, पत्र कुछ एक- पढ़ने की कोई कहीं बात ही नहीं है। कुछ एक प्लांट्स के नाम गिना दीजिए प्लीज। मैंने आपको बताया, अभी घाटमपुर का हमने लगाया है, बुंदेलखंड में 2 लगाने जा श्री रहे हैं। प्रकाश जायसवाल जी घाटमपुर पे अपना क्लेम करते हैं। नहीं, अब वो उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्थापना और उद्घाटन किया है, हाँ, शिलान्यास किया है। अब वो स्वाभाविक है कि भारत सरकार में माननीय मंत्री जी हैं श्री प्रकाश जायसवाल, हाँ, थे, तो वो उपहार स्वरूप तो उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। चाहे केंद्र सरकार करे चाहे उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीमान राम आश्रय कुशवाहा जी। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मुलायम सिंह जी की कोर टीम के एक मजबूत स्तंभ हैं। बहुत धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद जी। बख्शी जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी कुशवाहा बख्शी जी, से बात कर आपने हमें मौका नहीं दिया कुशवाहा जी से बात करने का। अच्छा। कि अगर ये गरीबों की, किसानों की और मजदूरों की सरकार है, हाँ। तो ये बेचारे किसान, मजदूर और गरीब लोग को भी तो बत्ती चाहिए, रोजगार चाहिए, इनको हाँ। पानी चाहिए कि जो कि आपकी बिजली के तहत ही आता है। हाँ। और अगर आप जाइए बुंदेलखंड के अंदर, आज हालत यह है कि कम से कम 40% जो उपजाऊ जमीन है वो खाली पड़ी हुई है, क्योंकि वहां पर बत्ती नहीं है और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, हाँ। अगर आप यहां से आसपास के जिलों में चले जाइए, बाराबंकी आपका लखनऊ के आसपास है, बाराबंकी हुआ आपका सीतापुर जिला हुआ, इधर चले जाइए, आपको 4 से 5 घंटे, बहुत ज्यादा रायबरेली हुआ 6 घंटे बत्ती आपकी गांव में आ रही है। हाँ, हाँ। तो सवाल इस चीज का है कि ये इवेंचुअली तो आप ठोकर गांव के लोग, गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को ही मार रहे हैं ना। और अगर बत्ती की दर अगर आप बढ़ा देते हैं, तो बत्ती की दर बढ़ाने से होगा ये कि जो उद्योगपति है, जो आकर आपका यहाँ पे उद्योग लगाता है किसी व्यवस्था के तहत, वो कहेगा कि साहब कि इतना जब बत्ती का दाम इतना हो जाएगा तो मेरा उसमें प्रॉफिट मार्जिन कहां से रहेगा, और इवेंचुअली होगा ये कि उद्योग सारे बंद हो जाएंगे हमारे प्रदेश के अंदर। तो हमें समाजवादी पार्टी को यह भी देखना है कि एक तरफ तो ये देखना है कि किस तरह से इस बिजली के संकट से उबरा जाए, पहली चीज। किस तरह से यहां पर एमओयू ही साइन ना किए जाएं, बल्कि उनको एमओयू साइन करके उनके ऊपर उन उद्योग बिजली के जो लगने हैं, व्यवस्थाएं लगनी है, उनको लगाया जाए और उनको एक समय बाधित ढंग से किया जाए कि भाई आज अगर हमने एमओयू साइन किया है, इसके 1.5 साल के अंदर हो जाए। नहीं तो जिस तरह से अवधेश जी ने कहा कि जितने भी ये इंडस्ट्रीज और जितने भी एमओयू साइन होते हैं वो साइन इसलिए होते हैं क्योंकि जमीन का अधिग्रहण हो। ठीक बात है। और उस अधिग्रहण होने के बाद उन जमीनों को बिजली के संयंत्र न लगाए जाए, बल्कि राजीव जी बनाई जाए। राजीव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं अवधेश वर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे बताइए, आरटीआई में अगर ये जानकारी दी गई है और ये जानकारी फौरी तौर पर हमारे सभी विशेषज्ञों का, हमारा आपका सबका ये मानना फौरी तौर पे है कि साहब ये जानकारी गलत है, जमीनी तौर पे इस जानकारी का कोई भी आधार नहीं है, तो क्या इस जानकारी को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? देखिए, जो एकदम आपने सही कहा, इसको मैं अदालत में चुनौती दूंगा। सबसे पहले तो मैं इसके प्रथम चरण में, क्योंकि हमारा जो एक्ट है, विद्युत अधिनियम 2003 है, वो सेक्शन 23 ये कहता है कि ये नियामक आयोग का काम है कि रेगुलेटर इसकी व्यवस्था को देखे। तो 25 तारीख को जो ये आरटीआई में इन्होंने जवाब दिया है, इसके तहत हम 25 तारीख को नियामक आयोग में पहले तो मैं पुनर्विचार याचिका दाखिल करूंगा, जनहित प्रत्यावेदन दाखिल करूंगा कि महोदय इस तरीके से लोग झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, आप इस पर निर्णय लें। और अगर निर्णय नहीं ले सकते हैं तो जो भी सक्षम प्राधिकरण है वहां पर जाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। नहीं, मैंने सवाल वर्मा जी ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है कि अगर आप आरटीआई तो सरकारी दस्तावेज है, उसमें तो बकायदा सक्षम अधिकारियों के साइन होते हैं, सील ठप्पा होता है, आप उसमें फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते। अगर आपने उसमें गलत जानकारी दी है तो आपके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर दर्ज होगी। जिसके साइन है उसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज होगी, उनको निलंबित किया जाएगा।
फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। क्या सही कह रहा हूं मैं? एकदम आपने सही कहा, एकदम आपने सही कहा। यहां तक कि अगर ये हमारी तो ये मांग है कि पावर जो यूपी पीटीसीएल ने जो पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के जितने भी इसका जवाब दिया है, बल्कि वो अधिकारी नहीं, सूचना अधिकारी के पहले जो विभागाध्यक्ष है वो निलंबित होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उसने पूरी जनता के साथ धोखा किया है। वैसे भी अवधेश ये जी, कोई एक आदमी के साथ धोखा नहीं किया, पूरे प्रदेश के साथ धोखा किया है। अवधेश जी, आरटीआई का जो फंक्शन है उसमें सूचना अधिकारी के खिलाफ मुकदमा नहीं होता। सूचना अधिकारी तो कन्वेयर है, वो सिर्फ कुरियर का काम करता है। विभागाध्यक्ष उसको सूचना उपलब्ध कराता है, वो उसी सूचना को टाइप करके अपने दस्तखत करके संबंधित पते पर कुरियर करा देता है। अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी ऐड कर दीजिए। वर्मा जी माफी चाहता हूं, वक्त पूरा हो गया है। अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं मानता हूं कि जैसा कि अभी कुशवाहा साहब कह रहे थे कि बहुत सारे एमओयू हुए हैं, इतने ही धूम धड़ाके से एमओयू हमने मायावती जी के समय में सुने। जैसा मैंने जिक्र किया, उन्होंने 1.5 महीने में 18 एमओयू साइन कर दिए, सारे घर के बदल डाले के अंदाज में, एक ही बार में सिंगल स्ट्रोक में सब कर दिया। वो जमीन पर बोर्ड भी लोगों ने नहीं लगाई, जमीन जरूर कब्जा कर ली। मैं मानता हूं कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। कौन जिएगा भाई? इतने बार कैसी बात कर रहे हैं। नेहरू से लेके आज तक यही सुनते आए कि जी सारे उद्योग धंधे चमन हो जाएंगे, पावर हाउस लगा दिए हैं। अरे जमीन पर तो दिखे। दादरी का क्या हुआ? एक सरकार उसको जमीन देने पे आमादा थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह वो ट्रैक्टर चला रहे थे, उसके विरोध में धरने पर बैठ रहे थे। ये नहीं चलेगा। नियत साफ करिए, कागज पत्तर सब दुरुस्त है। जैसा अभी राजीव बख्शी कह रहे थे कि टाइम बाउंड, बख्शी साहब जो एमओयू होता है वो टाइम बाउंड होता है, लेकिन जब नियत में खोट हो तो कागज क्या करे? कागज आज तक किसी का गला नहीं पकड़ पाया, ना कागज मन बदल सकता है। कागज में तो जो मायावती जी के शासन में जो एमओयू हुए उनमें लिखा था कि 11 महीने में ये कार्य आरंभ कर देंगे। उन्होंने बोर्ड भी नहीं लगाया। क्या करें? और दूसरी सरकार आई, उसने उनको एक्सटेंशन दे दिया। हमें अग्निहोत्री जी जरा समय चाहेंगे। हम कहना ये चाहेंगे कि देखिए, सवाल इस चीज का है कि ये एमओयू के जितने भी होते हैं, जिन्हें बनाए जाते हैं, इस पे कार्यान्वयन इसलिए नहीं हो पाता है, और इसके ऊपर क्योंकि हम इन एमओयू के तहत कोर्ट नहीं जाते हैं। हमें आज इन एमओयू के तहत कोर्ट जाना है। बत्ती कम आ रही है या ज्यादा आ रही है, इसको क्योंकि जब एमओयू साइन होता है और उसमें जो बत्ती प्रोड्यूस होनी होती है, जब वही नहीं प्रोड्यूस होगी तो फिर सवाल इस बात का। ठीक बात आप कह रहे हैं। आपका सरकार आप बत्ती देगी। अवधेश वर्मा जी सुन रहे हैं। अवधेश वर्मा जी हम भी अवधेश वर्मा ही नहीं, हम भी बख्शी साहब की बात नोट करते हैं। हम चाहेंगे कि बख्शी साहब कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर अदालत का दरवाजा खटखटाएं उस एमओयू के आधार पर, जिससे लगे कि कांग्रेस प्रदेश की जनता के लिए लड़ रही है। मैंने उस एमओयू के खिलाफ ऑलरेडी जो एमओयू उन्होंने किया है, नियामक आयोग से जब परमिशन लिएगा, ऑलरेडी मैंने जनहित याचिका उस पर लगा रखी है। नियामक आयोग में प्रथम चरण होता है, यही ऑलरेडी लगा रखी है। बख्शी साहब, मैं माफी मांगूंगा आप दोनों से। अब वक्त खत्म हो चुका है। हालांकि अमिताभ जी को भी इस मुद्दे पर संपादक की टिप्पणी को बीच में इंटरप्ट किया बख्शी जी ने, लेकिन हमारी जो विशेष पेशकश है उसमें फिलहाल अभी इतना ही। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। यूपी की 23 करोड़ जनता और 1.25 करोड़ अधिकृत जो रजिस्टर्ड यूजर हैं, जिन्होंने बिजली का कनेक्शन सब्सक्राइब किया हो, जिसके लिए वो पैसा देते हैं, उन सब के सामने हमारी मंशा थी इस मुद्दे को लेकर आने की कि यूपी पावर ट्रांसमिट कॉर्पोरेशन आपके साथ धोखा कर रहा है। और आरटीआई में जो जानकारी दी गई है उसमें अगर महानगरों को 22 घंटे बिजली मिल रही है तो कृपया महानगर में रहने वाले लोग सरकार से पूछें कि वो जो बिजली आप हमें देने का वायदा करते हैं वो कहां जा रही है। मंडल स्तर पर 18 घंटे बिजली, जिला स्तर पर 16 घंटे बिजली किसको मिल रही है? भाई मैं बुंदेलखंड का निवासी हूं, बांदा का रहने वाला, हमारे घर में बिजली नहीं आती। यहां नोएडा में रहता हूं, अमिताभ जी गाजियाबाद में रहते हैं, यहां बिजली नहीं आती। तो बिजली फिर कहां जाती है? बिजली रानी कहां से निकलती है, कहां जाती है? इस सवाल का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, क्योंकि सरकार के मुखिया वही है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक।
मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। आज कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले